नमस्कार दोस्तों, आज हम यूटेट के पेपर सेकंड सामाजिक विज्ञान एसएसटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह वीणा बजाने में प्रवीण था? इसका राइट आंसर है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाई थी? ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी इब्राहिम आदिल शाह, सी अली आदिल शाह या फिर डी मुर्तजा निजाम शाह। तो इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? ए ईश्वरचंद विद्यासागर को, बी गोपाल हरि देशमुख को, सी पट्टाभी सीता मैया को, डी जेबी कृपलानी को। तो इसका राइट आंसर है बी गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संधि को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर है सी 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया है? इसका ए है खुदीराम बोस, बी प्रफुल्ल चाकी, सी वीडी सावरकर या फिर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर है सी वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी अशफाक उल्ला खां, सी चंद्रशेखर आजाद या फिर डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका राइट आंसर है डी प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ए है कराची अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी बम्बई अधिवेशन या फिर डी कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है बी लाहौर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? ए 1922 में, बी 1925 में, सी 1927 में या फिर डी 1931 में। तो इसका राइट आंसर है सी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1956 में या फिर डी 1960 में। तो इसका राइट आंसर है सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को रखा गया है? ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी द्वितीय अनुसूची में या फिर डी 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर है ए भाग अध्याय 3 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है? ए राष्ट्राध्यक्ष, बी सरकार का मुखिया, सी ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 368 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो किस में है? ए सम्राट में, बी मंत्रिपरिषद में, सी संसद में या फिर डी
नौकरशाही में। तो इसका राइट आंसर है क्या, बी, मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? ए 1 माह, बी 4 माह, सी 6 माह या फिर डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बनाई गई है? ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 19 में, सी अनुच्छेद 40 में या फिर डी अनुच्छेद 48 में। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? ए राज्य सरकार, बी राज्य चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार या फिर डी केंद्र चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर है बी राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थान का आरक्षण प्रदान किया गया है? ए 27%, बी 33%, सी 50% या फिर डी 60%। तो इसका राइट आंसर है सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था केवल 10 वर्षों के लिए, बी 20 वर्षों के लिए, सी 30 वर्षों के लिए या फिर डी 40 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी देहरादून में या फिर डी नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर है बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। तो इसका राइट आंसर है बी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है ए अनुसूचित जाति से, बी अनुसूचित जनजाति से, सी अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर डी उपरोक्त में से नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल और अर्थशास्त्र या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों हैं, चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है ए विज्ञान विषय से, बी कला विषय से, सी साहित्य विषय से या फिर डी सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा डी सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? ए मणिपुर में, बी उत्तराखंड में, सी केरल में या फिर डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ए मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लेप्चा सिक्किम जो जनजाति है, बी मोनपा अरुणाचल प्रदेश से, सी नीसी मेघालय से या फिर डी गद्दी हिमाचल प्रदेश से। तो जो सुमेलित नहीं है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? ए झेलम, बी चिनाब पे, सी सिंधु पे या फिर डी सतलज पे। तो इसका राइट आंसर है डी सतलज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात बनाती है? ए कावेरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी या फिर डी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर है बी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट
या फिर डी दक्षिणी तट। इसका राइट आंसर है ए कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है। ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी लौटता मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। ए 1973 में, बी 1992 में, सी 1972 में या फिर डी 1976 में। तो इसका राइट आंसर है बी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। ए 55%, बी 25%, सी 50% या फिर डी 33%। तो इसका राइट आंसर है डी 33%। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। ए अतिचारण, बी अति सिंचाई, सी रासायनिक खादों का प्रयोग या फिर डी जिप्सम की बढ़ोतरी। इसका राइट आंसर है सी रासायनिक खादों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है। ए तापमान को, बी दाब को, सी लवणता को या फिर डी मेघाच्छादन को। तो इसका राइट आंसर है सी लवणता को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है। ए ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बी इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है, सी ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है, डी सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो ये जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अति दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का प्रयोग कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। ए रेल मार्ग, बी सड़क मार्ग, सी जल मार्ग या फिर डी वायु मार्ग। इसका राइट आंसर है डी वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। ए मुख्यधारा के विचार, बी विद्यालय की आधारभूत संरचना, सी वार्षिक परीक्षा या फिर डी विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो इसका राइट आंसर है डी विद्यालय का बाह्य वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। ए किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, बी एक कहानी सुनाना, सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा का आयोजित करना या फिर डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।